होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बाबा की अव्यक्त वाणी सुनने जा रहे हैं 27/11/87 की। बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। तो आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों के दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन यह राज ऋषि की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, यह विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। कौन से दरबार की? संगम युग के। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ बाबा की सारी राजाई हमें इस समय ही मिल रही है और एक समय बाबा बेहद की वैराग्य वृत्ति भी धारण करवाते हैं। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस बाबा देख रहे हैं। अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्यपन का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, यह चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति प्राप्त होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। बेहद अर्थात बेहद में संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारीपन संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। यह पुरानी देह व दुनिया का व व्यक्त भाव वैभव का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर होने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति एवं सब हद की आकर्षण से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रिय, यह तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रिय जीत बनना यह फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजय बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहे वह संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो वह ना करो, हाथ नीचे करो ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकेंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन
राजा का ऑर्डर एक घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है तो राज्य अधिकारी कहलाए, या 1 सेकंड में अंतिम पेपरों में पास होंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना है, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते हो तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की है। तो बाबा ने क्या कहा, 2 चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। तो क्या प्रैक्टिस करनी? अभी प्रैक्टिस करनी, यहाँ प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते। आदि अनादि संस्कार, अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार हैं, सर्वगुण संपन्न सर्वगुण स्वरूप संस्कार हैं, और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व स्वरूप के संस्कार हैं। संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हो तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो। आदि और अनादि दैवी गुण और आत्मा के संस्कार नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर में प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें। संस्कार के वश मजबूर ना बने। ऐसे जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं ना, उससे पुराना तो कुछ नहीं है। कोई भी हद के आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व कर्मचारी कर्मेंद्रिया भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य एक धर्म एक मत स्थापन करने वाले। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां करते हो ना, तो वह कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वह कब होगी? संगम पर व सतयुग में, वहां तो पालना होगी ना। ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी होनी है। तो पहले स्वा के राज्य में देखो कि एक राज्य एक धर्म धारणा एक मत है। अगर एक कर्मेंद्रिया भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य एक धर्म स्वा के राज्य में स्थापन किया। वह कभी माया तख्त पर बैठ जाते हो, कभी आप बैठ जाते हो हैं, कभी माया तो नहीं बैठ जाती है। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया या नहीं, ये चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो राज ऋषि अर्थात सर्व राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद के वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति।
कोई भी हद के आकर्षण के लेप में आने वाले नहीं, रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें, ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक दो की कमजोरी रह गई है, एक दो कमजोरी रह गई है, सिर्फ एक शुक्र शक्ति व कर्मेंद्रियां कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहाँ एक भी कमजोरी है तो ये माया का गेट है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गेट हो, लेकिन गेट है तो है ना। अगर गेट खुला हुआ तो माया जीत जगत जीत कैसे बन जा सकेंगे। एक तरफ एक राज एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी? दुनिया में रह जाएंगे, दुविधा में रह जाएंगे ना। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो, समय पड़ा है कर लेंगे। और में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक की बात है, दूसरों को देखते देखते स्वयं न रह जाओ। सी फादर ब्रह्मा, किसको देखना है? सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखना है। कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, है गुणों को तो लेना है दूसरों से, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी, इतना बच्चों का प्यारा होते भी सामने देखते हुए भी न्यारा पर ही देखा ना। बेहद का वैराग, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भग होते हुए भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारी राज्य कारोबारियों को सदा देखना है, कोई भी राज्य कारोबारी कहीं धोखा ना दे, समझा? अच्छा, तो आज बाबा ने क्या मुरली में सुनाया? बेहद के वैरागी सच्चे वैरागी, और बाबा ने उसकी विधि भी बताई। तो सभी को इसको फॉलो करना है ना, सभी के गुणों को धारण करना है, लेकिन फॉलो एक ब्रह्मा बाप को ही करना है। अच्छा, ओम शांति।